Hello friends, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो भी एमिनिटीज़ है लेटेस्ट ट्रेंडिंग में जो भी एमिनिटीज़ है फॉर एनवायरनमेंट रिलेटेड या हाइजीन रिलेटेड जो भी हमारे बिल्डिंग में नए नए स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइस, स्किप मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलेगी जॉब के रिगार्डिंग या फिर आपके जो भी स्टडी के रिगार्डिंग, तो आप ज्वाइन कर सकते हो वो ग्रुप। इस वीडियो में हम आगे देखने वाले वास्तुशास्त्र के रिलेटेड जो भी टिप्स है, हमारे जो भी आप जब अपना घर बनाते हैं, अपना होम डिज़ाइन करते हो, तो अब वास्तुशास्त्र मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक फैमिली के लिए। तो एक सिविल इंजीनियर को ये भी वास्तुशास्त्र के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए गाइस। वहाँ पर आप होम में अपना पूजा घर, किचन, हॉल, लिविंग रूम, एंट्रेंस, एक सारी चीज़ें कहाँ पर होनी चाहिए उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। तो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप सब डायरेक्शन से लेके हम डिज़ाइन तक सब देखने वाले गाइज। तो वीडियो को स्किप मत करना गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वहाँ पर हर एक चीज़ का लोकेशन आपको ऑन डायरेक्शन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चार्ट देख सकते हो आप, यहाँ पर वास्तु टिप्स फॉर होम लिखा है। यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ सब चीज़ों में कहाँ पर कौन सी चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर लिखा है गाइज। एक अपना घर का प्लान बना रहे हो आप, तो ये चीज़ें ध्यान में रख के प्लान बनाना गाइज। हर एक रूम साइज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आपकी जो भी स्टडी रूम, चिल्ड्रन बेडरूम, उसके बाद जो भी है आप यहाँ पर देख लो गाइज। उसके बाद सेंटर में आता है हमारा ओपन स्पेस, आता है लाइट, एयर एंड प्लांट के लिए, साउथ और ऊपर नॉर्थ। यहाँ पर भी आप लिविंग रूम और नीचे स्टेयरकेस का ब्लॉक होना चाहिए। उसके बाद ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना गाइज, बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए, अगर आप प्लानिंग में वर्किंग करते हो तो फ्रेंड्स पहले आपको एक तो ये आइसोमेट्रिक व्यू देखने के पहले आपको तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये आइसोमेट्रिक व्यू देखने के पहले आपको ये यहाँ पर ईस्ट होता है हमारा, ओके। इसके बाद उसके ऑपोजिट में होता है वेस्ट, ओके। इस वहाँ यहाँ पर होता है हमारा साउथ इस डायरेक्शन में। उसके बाद होता है हमारा यहाँ पर नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर होता है हमारा ईस्ट, साउथ, ओके यस। यहाँ पर हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट, ओके। यहाँ पर होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर होता है हमारा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। यहाँ पर होता है हमारा साउथ ईस्ट, ओके साउथ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वास्तुशास्त्र सीखना है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो गाइस, इसके पहले भी हमने वीडियोस बनाए इसके ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना गाइस। ये जो सैम्पल फ्लैट है आइसोमेट्रिक व्यू, इसका यहाँ पर आप देख सकते हो ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ, इसके बाद यहाँ पर साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर आप बोलते हो यहाँ पर पूर्व पश्चिम, हाँ यहाँ पर दक्षिण उत्तर, ओके। उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट आता है, हमारा जो आता है यहाँ पर आग्नेय बोलते हैं उसको, ओके। उसके साइड में आता है हमारा वायव्य। उसके बाद आता है हमारा ईशान्य यहाँ पर, और यहाँ पर आता है हमारा नैऋत्य। तो ये भी पता होना चाहिए गाइस आपको, ईशान्य कहाँ पर, वायव्य कहाँ पर, आग्नेय, वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य बोलते हैं उसे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आइसोमेट्रिक प्लान है हमारा 2 BHK के लिए। यहाँ पर आपने एक देख सकते हो कि हमारा जो किचन है वो इस साइड में ही होना चाहिए गाइज। ओके, ईस्ट में ही हमारा किचन होना चाहिए। जब आप इस साइड में फेसिंग होना चाहिए, आप जब अपना रोटी वगैरह बनाते हो, अपना जो भी आप कुकिंग करते हो, तब आपका फेसिंग ईस्ट में होना चाहिए गाइज, क्योंकि यहाँ से आपको सन निकलता है, इसलिए आपको इसी साइड में फेसिंग होना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। इस साइड यानी कि यहाँ से आपको सन मिलता है गाइज, सनराइज होता है। ओके, और यहाँ पर आपका सनसेट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सनराइज़ के साइड में आप जब कुकिंग करते हो तब आपका फेसिंग यहाँ पर इस साइड में होना चाहिए गाइस। तो किचन की बेस्ट प्लेस है इस साइड में, इसलिए में आपका किचन हुआ। या फिर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत है ईस्टिंग में किचन करने में, तो आप किचन को नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ में रख सकते हो। ओके, किचन जो होना चाहिए वो ईस्ट में या फिर हमारे नॉर्थ में ही होना चाहिए गाइस, दोनों फेस के लिए अच्छा होता है हमारा किचन की तरफ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर के लिए। वास्तुशास्त्र भी बहुत डीपली आपको सीखना है तो आप खूब बहुत कुछ सीखने को गाइस, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो वीडियो को कम्प्लीटली ध्यान से देखना गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से। यहाँ पर ये उत्कर्ष वास्तु करके एक बुक है गाइस, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है गाइस, ये पूरा पढ़ लिया है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज़ वहाँ पर उन्होंने डिस्कस की है गाइस, जो कि हमारा फ्लैट कैसा होना चाहिए, उसके बाद कौन कौन सी उसमें चेंजेस होने चाहिए, राशि के हिसाब से उन्होंने सब दिया है गाइस। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है। हमारा जो भी ज़मीन हो कैसी हो, हमारा पूजा रूम कहाँ पर होनी चाहिए, होटल रेस्टोरेंट वो बनाना हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ पर हर एक चीज़ उन्होंने डिस्कस की है गाइस। तो एक किताब बहुत ही अच्छी है गाइस, यहाँ पर हर एक किचन कहाँ पर होना चाहिए, बाथरूम टॉयलेट वो चीज़ें हर एक चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, वो वहाँ पर उन्होंने डिस्कस की है गाइस डिटेल में। वास्तुशास्त्र में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, आपने जो एंट्रेंस होती है, बालकनीज होती है, या फिर जो भी ओपन स्पेसेस रहता है गाइस, वो ईस्टिंग में होना चाहिए। यानी कि अपना जो ओपन स्पेस है, बालकनीज है, बालकनी उसके बाद जो भी ओपन स्पेस है, टेरेस है, ओपन टेरेस बोलते हैं, वो आपका ईस्ट में होना चाहिए गाइस, किचन में, किचन के साथ साथ। ओके, ईस्ट या फिर हमारा नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ओपन स्पेस। ओके, नॉर्थ और ईस्ट में अपना ओपन स्पेस ज़्यादातर होना चाहिए, जहाँ कर हमारा सनराइज़ होता है उसके साइड में ही। तो आपका किचन पहले तो ईस्ट में होगा, या फिर वहाँ पर नहीं ले सके तो आपका नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ में होना चाहिए। आपका किचन वेस्ट में और साउथ में कभी भी नहीं आना चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है किचन के लिए। यहाँ पर किचन है हमारा, उसके बाद है गाइस यहाँ पर तो किचन हुआ हमारा। उसके बाद यहाँ पर हमारा हॉल है, यहाँ पर हमारा बेड 1 बेड 2, यहाँ पर हमारा टॉयलेट बाथ। ओके, तो यहाँ पर एक टॉयलेट बाथ है हमारा, अटैच है टॉयलेट बाथ, एक कंबाइंड टॉयलेट बाथ है और सेपरेट टॉयलेट बाथ है बेडरूम के लिए। ओके, ये हमारा ओपन टेरेस है, सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई दे सकती है आपको। तो ये जो आइसोमेट्रिक प्लान है गाइस, वो अकॉर्डिंग टू वास्तु ही है, अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, जो कि आपका जो भी हॉल की एंट्रेंस तो आपकी ईस्ट या फिर नॉर्थ से होनी चाहिए। जो भी एंट्रेंस है आपकी एंट्रेंस प्रॉबेबली आपकी ईस्ट या फिर एंट्रेंस होती है ईस्ट या फिर नॉर्थ से ही होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा जो भी स्टडी रूम है, या फिर हमारा जो भी क्या बोलते हैं उसको, स्टडी रूम या फिर हमारा पूजा रूम है, वो आपको जो भी गॉड की साइड है, यहाँ पर गॉड साइड बोला जाता है। ओके, यहाँ पर आपका पूजा रूम होना चाहिए गाइस, इसी साइड में। ओके, किचन में आप ये इस साइड में ले सकते हो
जो भी आपका पूजा रूम है यहाँ पर नहीं दिखाया गया। उसके बाद आपको जो भी स्टडी रूम है आपका ईस्ट में या फिर नॉर्थ में ही होना चाहिए। स्टडी रूम आपका नॉर्थ में या फिर ईस्ट में भी होना चाहिए गाइस। कई बार आप बाथरूम भी इस साइड में ले सकते हो, नॉर्थ या साइड में बाथरूम में एक कई बार आ सकता है। ओके, इसकी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपका स्टडी रूम, किचन, जो भी पूजा रूम होता है वो भी आपका आग्नेय साइड में भी आएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपकी देख सकते हो इसमें। आपका बेडरूम और मास्टर बेडरूम है गाइस, ये साउथ में आना चाहिए, साउथ या साउथ वेस्ट में। यहाँ पर मास्टर बेडरूम या फिर बेडरूम का जो भी चिल्ड्रन के किड रूम है हमारा, मास्टर बेडरूम है, तो ये अपना साउथ ईस्ट या फिर जो भी साउथ है यहाँ पर आना चाहिए गाइस। मास्टर बेड भी या फिर चिल्ड्रन रूम भी। जो हमारा डाइनिंग एरिया गाइस, यहाँ पर आपको यहीं पर आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, साउथ या साउथ ईस्ट में। साउथ के बारे में आपको देखा जाए तो आपको साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में जो भी चीज़ है आपको ज़्यादातर रखनी चाहिए गाइस। ओके, ईस्ट या नॉर्थ में आपको कोई हल्का हल्का सामान रखना चाहिए। जो हेवी वेट है हमारा वार्डरोब हो, रेड वाटर टैंक है, वो आपके आ जाएगी साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में। अगर आपको स्टोर रूम बनानी है साउथ वेस्ट में आना चाहिए। जो भी हेवी मटेरियल है हमारे, हेवी आइटम्स होती है गाइस हमारी, वो हमारी साउथ वेस्ट में आते हैं गाइस, जैसे कि ओवरहेड वाटर टैंक। ओके, ओवरहेड वाटर टैंक। उसके बाद जो भी हमारा स्टेयरकेस होगा, स्टेयर्स आपके, या फिर हमारी स्टोर रूम होगी, स्टोर रूम होगी, वो आपकी जो भी हेवी मटेरियल है जो आपको नहीं लगता वो आपको वेस्ट में दे सकते हो या फिर साउथ में दे सकते हो या फिर साउथ वेस्ट में दे सकते हो। ये 3 जगह दे सकते हो आप। तो अभी तक आपने ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई होगी गाइस। स्टेयरकेस, स्टोर रूम में अपना साउथ वेस्ट में चाहिए। साउथ में अपना बेडरूम होगा, मास्टर बेडरूम होगा। उसके बाद वेस्ट में अपना हेवी आइटम्स और रेड वाटर टैंक होगा गाइस। अगर आप खुद का घर बना रहे हो गाइस तो आपको सेंटर में कुछ ओपन स्पेस रखना चाहिए, ओपन एयर सेंटर में होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से। सेंटर में आपको कोई प्लांटेशन होना चाहिए या फिर यहाँ पर आपको कोई प्लांटेशन या फिर कोई ओपन स्पेस होना चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए बीच में, सेंटर में। ओके, अपना जो स्लोप होता है गाइस, यहाँ पर आप स्लोप के बारे में नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट लेना और साउथ टू नॉर्थ लेना गाइस। जो स्लोप होता है गाइस, यहाँ से यहाँ तक होता है, ऐसा स्लोप देना है आपको, यहाँ से यहाँ तक देना है। यानी कि अपना वेस्ट टू ईस्ट स्लोपिंग होना चाहिए और साउथ टू नॉर्थ स्लोपिंग होना चाहिए गाइस। यहाँ पर हमारा हाई स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर हमारा हाई होगा, बीच में स्लोपिंग होगा गाइस। स्लोप देना है, यानी कि स्लोप यानी कि आप समझ सकते हो, यानी कि आपको स्लोप यानी कि कोई भी आपको ज़रूरत नहीं वो चीज़ आपको साउथ वेस्ट में या फिर साउथ में रखनी है। उसके बाद जो भी आपको एंट्रेंस होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए ज़्यादातर, बालकनीज, टेरेस, ओपन स्लैब्स, ओपन गैलरीज होनी चाहिए, वो आपको ईस्ट में देनी है, ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट में देनी है, क्योंकि वो दोनों दिशा आपको अच्छी मानी जाती है आपकी सेहत के लिए, आपके घर परिवार के लिए। ओके, तो अगर आपको स्लोप भी देना है तो साउथ वेस्ट में आपको बड़ी साइड आएगी, इसमें आपको कम स्लोप देना है, साउथ टू नॉर्थ देना है गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर के लिए, अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। अगर आपको लिविंग रूम बनानी हो तो आप ईस्ट में बना सकते हो अपनी लिविंग रूम, गेस्ट रूम। तो लिविंग जो भी हॉल होता है हमारा लिविंग के लिए, हॉल या फिर गेस्ट रूम होती है हमारी, तो ये आप ईस्ट में या फिर नॉर्थ में ही बनाना है गाइस, लिविंग रूम, हॉल, गेस्ट रूम। ओके, तो ये आती है हमारी नॉर्थ साउथ में। आपको अगर स्टडी रूम बनाना है, किचन बनाना है तो आपको ईस्ट में बनाना है, आग्नेय साइड में बनाना है और नॉर्थ में बनाना है गाइस। अगर आपको टॉयलेट बनाना है तो आप वेस्ट में बनाना है गाइस, वेस्ट इज द बेटर फॉर साइड फॉर टॉयलेट।
ओके, टॉयलेट बनाना है तो वेस्ट में ही बनाना है जो कि इम्पोर्टेंट होता है एज़ पर डायरेक्शन। तो आपको प्लांटेशन अच्छा होना चाहिए गाइस, हमारे जो भी फ्लैट्स है या फिर आप जो घर बना रहे हो अपना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, एक वास्तुशास्त्र। उसके बाद कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें गैस, आपका अगर इलेक्ट्रिक मीटर हो तो आपको साउथ ईस्ट में ही देना है गैस। इलेक्ट्रिक मीटर की जो भी वायरिंग हो, आपको इलेक्ट्रिक मीटर आपको साउथ ईस्ट में ही लगाना है गैस। ओके, साउथ ईस्ट में आपका इलेक्ट्रिक मीटर होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी सेप्टिक टैंक है वो आपकी टॉयलेट की पास ही रहेगी, जो कि वेस्ट में हो गया हमारी सेप्टिक टैंक। ओके, तो सेप्टिक टैंक आपको वेस्ट में होगी। उसके बाद आपको ड्रेसिंग रूम देना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो मास्टर बेडरूम में, यहाँ पर ही आपका ड्रेसिंग रूम होगा गाइज, अगर आपको ड्रेसिंग रूम बनाना है तो। ओके, तो ये हुई इलेक्ट्रिकल मीटर के लिए, ड्रेसिंग रूम, मास्टर बेडरूम, स्टोर रूम के लिए, सेप्टिक रूम के लिए। ओके, किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर हमारा जो भी टॉयलेट का जो भी सीटिंग अरेंजमेंट है गाइज, वो अपना फेस होना चाहिए गाइज नॉर्थ की तरफ। यानी कि अपना ये सीटिंग अरेंजमेंट है ये बिल्कुल सही है गाइज, हमारा फेस होता है नॉर्थ की तरफ। ये हमारा जो भी ओपनिंग है नॉर्थ टू साउथ दिया है गाइज, साउथ नॉर्थ। ओके, साउथ नॉर्थ होता है गाइज, यहाँ पर आपका जो भी फेसिंग होता है वो टॉयलेट के लिए। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक सिविल इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर। और आप जब अपना खुद का घर बना रहे हो तो आपको पूजा रूम कहाँ है वो भी पता होनी चाहिए। पूजा रूम अपनी जो भी होती है, आपका पूजा घर या फिर पूजा रूम बोलते हैं उसको, वो किस डायरेक्शन में आना चाहिए, आग्नेय। यहाँ पर आग्नेय होती है, वायव्य, ईशान्य, और यहाँ पर नैऋत्य, यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो वास्तुशास्त्र है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पोल होता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल होता है हमारा। ओके, उसके ऑपोजिट में साउथ पोल होता है गाइज, आपने पढ़ा होगा मैग्नेट की। तो यहाँ हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑपोजिट वर्किंग में होती है गाइज, तो इसका असर हमारे बॉडी पे पड़ता है गाइज नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से। तो मैग्नेटिक रिएक्शन, आपको मैग्नेटिक जो भी उनका जो भी पृथ्वी का जो भी गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं उसको, ग्रेविटी पॉइंट बोलते हो, वो असर हमारे बॉडी पे, हमारे डेली लाइफ पे पड़ता है। इसलिए आपको ये आना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने के बाद ही अपना घर बनाना चाहिए गाइज, जो कि बहुत सारा असर आपके लाइफ पे होता है इसका, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक, आप जब घर बनाते हो तब, या फिर आप फ्लैट भी से परचेस करते हो सब। तो ये सारी चीज़ें शायद आपको ध्यान में आ गई होगी गाइस। यहाँ पर आपको इसमें होना चाहिए अपना जो भी बालकनी, टेरेस, ओपन स्पेस होना चाहिए। उसके बाद जो भी गॉड साइड है या फिर पूजा रूम अपना आग्नेय में या फिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अपना स्टडी रूम है ये नॉर्थ में होना चाहिए गाइस, स्टडी रूम। उसके बाद हमारा लिविंग रूम या फिर हॉल, किचन्स, गेस्ट रूम, ये हमारा ईस्ट में होना चाहिए गाइस। उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर की साइड है हमारी साउथ ईस्ट, यहाँ पर हमारा साउथ में बेडरूम होना चाहिए। ड्रेसिंग रूम और मास्टर रूम आप साउथ वेस्ट में या फिर वायु में कर सकते हो गाइस। साउथ वेस्ट में आपकी स्टेयर होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में अपनी स्टेयर कहीं पर भी ले सकते हो गाइस, स्टोर रूम, स्टेयर। उसके बाद जो भी हेवी वर्क है, हेवी आइटम से आपको वेस्ट में रखने हैं गाइस। टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक का लोकेशन आपका वेस्ट में ही होना चाहिए गाइस। ओके, उसके बाद अपना जो भी स्लोप है गाइज, यहाँ पर अपना स्लोप देना है साउथ टू नॉर्थ या फिर वेस्ट टू ईस्ट को आपको स्लोप देना है गाइज। ओके, अब बीच में ओपन स्पेस होना चाहिए गाइज, प्लांटेशन होना चाहिए एज पर वास्तुशास्त्र। उसके बाद जो भी टॉयलेट का फेसिंग है गाइज, वो आपको फेसिंग साउथ टू नॉर्थ देना है गाइज। ओके, और अपना जो भी डोर का ओपनिंग है गाइज, यहाँ पर अपना डोर का ओपनिंग है वो वेस्ट साइड में होना चाहिए गाइज। टॉयलेट के लिए डोर का ओपनिंग आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वेस्ट साइड में होना चाहिए गाइज। यहाँ पर हाँ सही में लिखा है उन्होंने। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही अपना खुद का घर बनाना है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है अपने लाइफ के लिए, अपने
फैमिली के लाइफ के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखनी है, अपना खुद का घर बना ले गाइस। उसके बाद जब आप सोते हो गाइस बेडरूम में या फिर मास्टर बेडरूम में या फिर हॉल में कहीं पर भी, तब आपको जो भी स्पेसिंग होता है गाइस, तो ऐसा होना चाहिए। एक तो ऐसा होना चाहिए या फिर एक तो इस तरफ से साउथ टू हमारा नॉर्थ होना चाहिए गाइस, साउथ टू नॉर्थ या फिर ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट या फिर साउथ नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए गाइस। एंड ओके, यानी कि अपना सर होना चाहिए वो साउथ के पास होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप ऐसे सो सकते हो गाइस, साउथ टू नॉर्थ। या फिर आप आपने बेड ऐसा डाला तो ओके, या फिर आपने आप अगर बेडरूम आपका ऐसा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसा ही सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट या फिर साउथ टू नॉर्थ, ऐसा सो सकते हो यहाँ पर आप। ओके, यानी कि अपना सर और पैर जो भी डायरेक्शन है वो भी मायने रखने हैं गाइस वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। ये नया कंसेप्ट आ गया जो कि आपको पता होना चाहिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से। ये अपना घर के लिए था गाइस, जो कि होम होम के लिए था गाइस। एक घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए गाइस, ऑफिस के लिए आपको ऑफिस वर्क में आपको कैसे अकाउंटेंट कहाँ होने चाहिए, अकाउंटेंट रूम, कैशियर का अकाउंट, आपको पैसे कहाँ रखना है, वो आपको ऑफिस का जो भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको हेड ऑफिस की या फिर टीम वर्क, आपको कंप्यूटर लैपटॉप वो कहाँ पर रखनी चाहिए, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इसको 100 लाइक्स आने चाहिए गाइस। उसके बाद आपको ये वीडियोस ऑफिस वर्क के लिए ऑफिस में, होटल्स में कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू वास्तु। मैं एक बार देखता हूँ, पूजा रूम इस साइड में होना चाहिए, स्टडी रूम हमारा नॉर्थ में होना चाहिए। उसके बाद एंट्रेंस और हमारा जो भी बालकनी ओपन टेरेस होना चाहिए या फिर गैलरीज होनी चाहिए या फिर हमारा जो भी मेन एंट्रेंस होना चाहिए वो आपको ईस्ट में और नॉर्थ में देना है। इन तीनों साइड में आप कहाँ पर भी दे सकते हो। उसके बाद हमारा जो भी सेप्टिक टैंक है, हेवी आइटम्स है, ओवरहेड वाटर टैंक है, टॉयलेट होता है, वो हमारा साउथ नहीं वेस्ट में आना चाहिए, वेस्ट टू साउथ वेस्ट में। उसके बाद हमारा स्टेयर्स और स्टोर रूम होता है गाइस, मास्टर बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, ये हमारा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जो कि वायु में होना चाहिए। उसके बाद हमारा बेडरूम या फिर किड्स रूम है वो आपको साउथ में ही देना है गाइस। उसके बाद अपना इलेक्ट्रिकल मीटर है गाइस, वो आपको ईशान्य में देना है, ये साउथ ईस्ट में देना है। उसके बाद अपना जो भी किचन है, गेस्ट हाउस है, लिविंग रूम है, वो आपको ईस्ट में होना चाहिए गाइस। और बीच में आपको प्लांटेशन या फिर ओपन एरिया देना है फॉर अच्छा लुक के लिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक नॉर्मल फैमिली के लिए अपना घर बनाना हो तो ये सारी चीज़ें वो देखकर ही अपना खुद का घर बनाते हैं गाइस। उसमें हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है, स्लोपिंग कहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद जो भी हमारा स्लीपिंग का अरेंजमेंट कहाँ पर होना चाहिए, कौन सी साइड अपने पैर होना चाहिए, कौन सा साइड सर होना चाहिए। उसके बाद हमने टॉयलेट के जो भी पोजीशन है उसके डोर ओपनिंग है वो हमने डिस्कस किए है गाइस। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो फ्रेंड, ये जो एमिनिटीज़ स्पेसिफिकेशन देख रहे हो आप, ये हर एक बिल्डर आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें एमिनिटीज़ में हमारा जॉगिंग एरिया, ओपन जिम, सिक्योरिटी, क्लब हाउस, लॉन एरिया, टेम्पल, सोलर वाटर आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। उसके बाद स्पेसिफिकेशन में हमारे सारे पॉइंट आपने इस वीडियो में कवर किए गाइस। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, एक फ्लैट्स के लिए आपको कौन कौन से अरेंजमेंट प्रोवाइड करने चाहिए, कौन कौन सी जो यूज़फुल रिक्वायरमेंट वो आपको देनी चाहिए गाइस, जो कि एक रियल इस्टेट साइट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हो ABC 3 पेज में हमारा लॉन्चिंग हुआ है, C फेज का भी अंडर कंस्ट्रक्शन है गाइस। यहाँ पर A और B का अभी पोजीशन शुरू है।
तो फ्रेंड्स, ये जो ब्राउचर देख रहे हो आप, ये ब्राउचर है हमारे हाई राइज बिल्डिंग के लिए, जो भी रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट है उसके लिए, जो भी बिल्डिंग में जो भी फैसिलिटीज़ है या फिर जो भी एमिनिटीज़ है एक सोसाइटी में, एक कॉलोनी में, या फिर एक जो भी हमारे बिल्डिंग के फेजेस है उसमें, तो हम आज वो डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम एमिनिटीज़ देखेंगे, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद जो भी लाइफ टाइम क्रिएशन रिक्रिएशन में बहुत सारी चीज़ें वह हम आज डिस्कस करने वाले गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए गाइस, इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, एमिनिटीज़ में देखेंगे आप, तो एमिनिटीज़ में पहले तो यहाँ पर एंट्रेंस लॉबी चाहिए, उसके बाद एलिवेटर्स, उसके बाद सिक्योरिटी कैबिन, उसके बाद पावर बैकअप के लिए हमको कॉमन यूटिलिटीज़ में जो भी पावर बैकअप है वो चाहिए आपको। उसके बाद इन्वर्टर पॉइंट का आपको प्रोविज़न होना चाहिए एक सोसाइटी में, एक हाई राइज बिल्डिंग की, एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए गाइस। उसके बाद ग्रीन फीचर्स में आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद फायर फाइटिंग सिस्टम जो कि हर एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में होती है गाइस। उसके बाद सोलर वाटर कनेक्शन इन वन वॉशरूम। तो ये सारी चीज़ें एमिनिटीज़ में आती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सोसाइटी के लिए, एक बिल्डिंग के लिए, एक कॉलोनी के लिए, एक हाई राइज स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है एक गाइस, एक सिविल इंजीनियर के लिए भी। उसके बाद एमिनिटीज़ में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती है गाइस, जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसमें आता है हमारे एयर प्यूरीफायर इन ईच फ्लैट फॉर अ फ्रेश एंड क्लीन एयर। ओके, एयर प्यूरीफायर होना चाहिए। उसके बाद लैंडस्केप गार्डन होना चाहिए, किड्स प्ले जोन होना चाहिए, वेल इक्विप्ड जिम्नेशियम होनी चाहिए, एक टेम्पल होना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर। ओके, उससे रौनक बढ़ेगी आपके सोसाइटी की और आपके जो भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है उसकी। उसके बाद सीनियर सिटीज़न के लिए रिलैक्सिंग जोन यानी कि सिटिंग एरिया होना चाहिए उनके लिए, गार्डनिंग होनी चाहिए। उसके बाद स्विमिंग पूल होना चाहिए अडल्ट्स और किड के लिए। उसके बाद टाइमलेस रिक्रिएशनल हॉल होना चाहिए। उसके बाद व्हील चेयर फॉर एवरी बिल्डिंग होनी चाहिए गाइज। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अराउंड ये जो देख रहे हो गाइज, ये हमारा एक डिजिटल प्रोजेक्ट है गाइज, हाई राइज बिल्डिंग के लिए, एक हाई जापानीज टेक्निक है वो डेवलपमेंट चल रही है बिल्डिंग की। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है टू फेज़ में। ओके, इनमें जो भी डिजिटली आपको जापानीज जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से वो बनाया गया है, उनके मेथड से बनाया गया है। उसके लिए वहाँ पर इतने एमिनिटीज़ प्रोवाइड किए गए। यहाँ पर देख सकते हो कि व्हील चेयर फॉर एवरी बिल्डिंग, उसके बाद राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस सर्विस। ये नॉर्मली ये तो एमिनिटीज़ नहीं रहते हर एक बिल्डिंग में। उसके बाद इंडोर गेम एरिया, मिनी पार्टी स्पेस, बर्थडे सेलिब्रेशन और किटी पार्टी, इसके लिए क्लब हाउस होगा आपके लिए। उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट 4 टियर सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस एक सोसाइटी के लिए। उसके बाद जो एमिनिटीज़ में हमारा अगला पॉइंट आता है गाइस, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ। ओके, यहाँ पर उन्होंने सिंबल भी दिया है यहाँ पर, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ यानी कि हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, फुट्स होते हैं उसके लिए, वॉकिंग के लिए जो रहता है उसको उन्होंने कहा है रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ। उसके बाद लैंडस्केप डैपल्ड विथ लॉन्स एंड वेटलैंड गार्डन। उसके बाद वॉकिंग ट्रेल्स। ओके, उसके बाद स्कूल बस पिकअप जोन। उसके बाद हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब हाउस विथ म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पर उन्होंने म्यूजिक सिस्टम ऐड किया है, एक क्लाइंट कस्टमर लाने का एक अच्छा मार्केटिंग एरिया, मार्केटिंग आइडिया है गाइस, जो कि हम ज़्यादा एमिनिटीज़ प्रोवाइड करोगे तो हमें ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे। उसके बाद है गाइस पार्टी अरेंजमेंट विद बारबेक्यू फैसिलिटीज़ ऑन अ टेरेस बिल्डिंग। तो इन्होंने टेरेस बिल्डिंग पे आप अपना एक पार्टी अरेंजमेंट का सेटअप उन्होंने किया है गाइस। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गाइस, जापानीज टेक्नोलॉजी से
बनाया है, इसलिए यहाँ पर इतने एमिनिटीज़ मिल रहे हैं। यहाँ पर लाइफ टाइम रिक्रिएशन और सेफ्टी फैसिलिटीज़, इन दोनों में उन्होंने डिवाइड करके दोनों एमिनिटीज़ आपको दिए हैं गाइज। तो इतने सारे एमिनिटीज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो कि ढेर सारे एमिनिटीज़ आपको 40+ एमिनिटीज़ है यहाँ पर, जो कि हर एक बिल्डर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है गाइस 2 BHK फ्लैट के लिए। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप 2 बेड, 1 किचन, 1 हॉल, इसमें बालकनीज, टेरेस, टॉयलेट बाथ अटैच है दोनों साइड में। तो गाइस सेफ्टी फैसिलिटीज़ में हम देखेंगे जो कि हमारा एक हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, जो कि अभी लॉन्च होने वाला है 2025 को। CCTV मॉनिटरिंग आता है उसमें पहला पॉइंट, जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अच्छा है गाइस, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। उसके बाद RFID आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स। ओके, उसके बाद स्वाइप कार्ड एक्सेस, जो भी आपका फ्लैट है गाइस उसमें स्वाइप कार्ड के लिए एक्सेस मिलेगा आपको। जो भी हॉल के एंट्रेंस है यहाँ पर डोर के पास आपको स्वाइप कार्ड एक्सेस मिलेगा वहाँ, तभी आप एंट्री कर पाओगे। उसके बाद ये वीडियो डोर फोन विथ अ बिग डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको वीडियो डिस्प्ले फ़ोन मिलेगा गाइस, उसमें आपको बाहर कौन खड़ा है वो भी आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो ये सारी चीज़ें हर एक बिल्डर प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये कुछ प्रोजेक्ट में रहेंगे गाइस, जो कि लग्जरियस प्रोजेक्ट है हमारे। उसके बाद है गाइस सेफ्टी फैसिलिटीज़ में हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्री चेकिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ विजिटर, तो ये भी ऑनलाइन किया है उन्होंने। उसके बाद इमरजेंसी अलार्म फॉर ईच फ्लोर, उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट फायर फाइटिंग सिस्टम, उसके बाद ये मोशन सेंसर फॉर ऑटोमेटेड लाइटिंग, तो मोशन सेंसर होना चाहिए गाइस, ऑटोमेटिक लाइटिंग हो गया हमारी फ्लैट्स में। ओके, तो ऑटोमेटिक किया है उन्होंने डिजिटल वर्क के लिए। उसके बाद है सोलर सिस्टम फॉर ग्रीन एनर्जी एंड लो मेंटेनेंस फॉर लाइफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस, एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए कि एक बिल्डिंग लाइन में बिल्डिंग वर्किंग कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देते हैं बिल्डर्स। ओके, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में वर्किंग कैसे होना चाहिए, तो हर एक सिविल इंजीनियर को ये वीडियो देखना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद सेफ्टी फैसिलिटीज़ में हमारा अगला पॉइंट है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल क्लिक मेडिकल इमरजेंसी, तो मेडिकल इमरजेंसी आपको होनी चाहिए, इन इमरजेंसी में मेडिकल किट होनी चाहिए वो। इंटरकॉम फैसिलिटी, उसके बाद है सिक्योरिटी कैबिन, तो हर एक सोसाइटी में होती है। उसके बाद सेफ्टी साइन वेयर रिक्वायर्ड, सेफ्टी साइंस देना ज़रूरी है आपको। वेल मार्क इंटरनल रोड्स, जो भी मार्किंग है आपको रोड्स के लिए अच्छे होने चाहिए, वेल मार्क होने चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो ये 2 प्रोजेक्ट में जो भी डिफरेंस होता है, ये तो हर एक प्रोजेक्ट में रहता है गाइस। लॉबी, एलिवेटर, कैबिन, इन्वर्टर, उसके बाद रेन वाटर, फायर फाइटिंग, सोलर, मगर यहाँ पर डिजिटल वे में आपको हर एक चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी इस प्रोजेक्ट में। तो ये सारी बातें एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए गाइस, एमिनिटीज़ और सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाई जाती है एक बिल्डिंग और एक सोसाइटी के लिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, क्योंकि बहुत सारा आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि वहाँ पर हर एक स्टडी के रिगार्डिंग अपडेट मिलेगा आपको, जॉब के रिगार्डिंग अपडेट मिलेगी, डेली अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने उसके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस, अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फ्रेशर के लिए, तो ये मस्ट आपको ज्वाइन करना ही है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट आपको जॉब के लिए अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें थी हमारी एमिनिटीज़ और जो भी सेफ्टी फैसिलिटीज़ है उसमें। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे स्पेसिफिकेशन और एमिनिटीज़ के ऊपर, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया वहाँ पर एमिनिटीज़ और स्पेसिफिकेशन पहले पार्ट में, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको
बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है गाइस। यहाँ पर 2 RHK भी लिखते हैं, यहाँ कहीं पर 2 BHK भी लिखते हैं। अभी नया एक आया है डिज़ाइन गाइस, 2.5 BHK, ओके 3.5 BHK, 1.5 BHK। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो भी हमारा हॉल का एरिया है वो ज़्यादा होता है, यानी कि 1.5 होता है हॉल का एरिया, 1 बेड 1 किचन होता है, इसलिए आपको 2.5 BHK का क्राइटेरिया भी अभी अवेलेबल हो सकता है आने वाले टाइम में। उसके बाद है गाइज हमारा स्पेसिफिकेशन में हमारे आते हैं गाइज जो भी फिनिशेस के बारे में, फिनिशिंग कैसी रहती है हमारे एक फ्लैट के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल फिनिशिंग, उसके बाद फ्लोरिंग की, डोर की और प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो कि आपको बिल्डर कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाला है वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। यहाँ पर वॉल फिनिश में आता है लिविंग, बेडरूम, किचन, वॉशरूम, एक्सटर्नल प्लास्टर, उसमें जिप्सम फिनिश विथ OBD यानी ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर, ओके ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर बोलते हैं उसको, जिप्सम फिनिश विथ OBD, ओके। इसके बाद डैडो टाइल्स अप टू लिंटेल लेवल। उसके बाद वॉशरूम में तो ये होना ही चाहिए गाइस, इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद सैंड फेस्ट फास्ट प्लास्टर विथ सेमी एक्रेलिक पेंट। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर को, एक साइट इंजीनियर को, क्योंकि एक हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट में कौन कौन से वर्क होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसमें बाद उसके कौन कौन सी सेफ्टी एमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कौन कौन सी सैम्पल फ्लैट है ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके। उसके बाद ये भी सैम्पल फ्लैट है हमारा 1 BHK 2 BHK के लिए। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि विथ फर्नीचर ये डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि अट्रैक्शन हो जाए और दिखने में भी अच्छा दिखता है गाइस। हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादातर आपका ज़्यादा हॉल का साइजेस और बेडरूम के साइजेस सेम ही रहेंगे, 12x12 या 10x10, इतने ही साइज़ मिलेगा इस किचन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें तो बहुत कम साइज़ मिलेंगे गाइस। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारा स्पेसिफिकेशन में। हमारा अगला पॉइंट है गाइस फ्लोरिंग में, जो भी हमारे फ्लोरिंग एरिया है, लिविंग रूम हुआ, बेडरूम, किचन, हॉल, टॉयलेट, टेरेस, एक्सटर्नल, उसमें आप देख सकते हो 80 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर के आपको विट्रीफाइड टाइल्स देनी है गाइस, यानी कि 80 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपको तीनों में देनी है। उसके बाद एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स टेरेस और टॉयलेट में देनी है गाइस। उसके बाद एक्सटर्नल में आपको सीमेंट पेविंग ब्लॉक और कंक्रीट रोड प्रोवाइड करना है गाइस, जो कि आपको एक्सटर्नली रोड वे में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए गाइस। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्पेसिफिकेशन में गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप डूअर यानी कि मेन डूअर, बेडरूम, टॉयलेट, इसमें जो भी डूअर्स है और विंडोज़ है उसका शेड्यूल है गाइस। यहाँ पर लैमिनेटेड फ्लश डूअर विथ SS फिटिंग एंड लैमिनेटेड डूअर फ्रेम, ओके। तो लैमिनेटेड डूअर और फ्लश डूअर होने चाहिए गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि बिल्डर आपको प्रोवाइड कर देगा। ये आपको बिल्डर प्रॉमिस कर रहा है कि आपको फिनिशिंग इस तरह मिल जाएगी। यहाँ पर आपको व्यू दिखाए इस तरह आपको ये फ्लैट रेडी कंडीशन में यही मिल जाएगा। बस यहाँ पर फर्नीचर वगैरह नहीं होगा, खाली रूम मिलेगी आपको। ये टाइल्स वगैरह इसको डैडो बोलते हैं गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डैडो बोलते हैं। यहाँ पर लिंटेल लेवल तक आपको डैडो प्रोवाइड करना है, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद टाइल्स में आपको सिरेमिक टाइल्स प्रोवाइड करनी है, एंटी स्किड टाइल्स प्रोवाइड करनी है बाथरूम और टेरेस में, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस प्लम्बिंग वर्क। हमारा प्लम्बिंग वर्क कंसील्ड प्लम्बिंग विथ CP फिटिंग एंड सैनिटरी फिटिंग। तो आपको CP फिटिंग एंड सैनिटरी फिटिंग हो तो आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क में आपको कंसील्ड वायरिंग और स्विचेस चाहिए गाइस। उसके बाद स्विचेस आपको कौन से प्रोवाइड करने वाला है वो TV, टेलीफोन पॉइंट इन लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम एंड AC पॉइंट इन लिविंग एंड बेडरूम में। तो AC पॉइंट आपको लिविंग और बेडरूम में मिलेगा गाइस, दोनों बेडरूम में, ओके। यहाँ पर किचन में आपको लाइट और जो भी इलेक्ट्रिकली वही मिलेगा। यहाँ पर ग्रेनाइट टॉप किचन काउंटर
विथ एस सिंक डैडो टाइल्स अप टू लिंटल लेवल। तो जो भी किचन का काउंटर है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिंक के यहाँ पर डैडो टाइल्स आपको लिंटल लेवल तक ही मिलेंगे गाइज, जो कि आइसोमेट्रिक व्यू में आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी एमिनिटीज और जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन होती है उसमें। अगर आप चाहो तो उसका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप एक बार नोट कर लो गाइज। इसमें आपको इसी फिनिशिंग मिलने वाली है, जो कि हर एक हाई राइज बिल्डिंग में ऐसे ही होता है गाइज। आपको बस ये आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, फ्लोरिंग वर्क। उसके बाद आपको क्वांटिटी निकालने आनी चाहिए, एस्टिमेशन आना चाहिए उसका। अगर आपको एक 2 BHK फ्लैट दिया तो उसकी क्वांटिटी और एस्टिमेशन ये सब आना चाहिए उसका। उसकी टाइल्स की क्वांटिटी, उसकी पेंटिंग की क्वांटिटी, उसके डैडो टाइल्स कटिंग की जो भी रनिंग मीटर में आता है वो आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद प्लास्टर वर्क में, फ्लोरिंग वर्क में तो हुआ, प्लास्टर वर्क में भी आना चाहिए आपको। पेंटिंग वर्क में आपको पेंटिंग की क्वांटिटी आनी चाहिए, जो कि हमारे कितने वाले वो हाथ से आपको मिल जाएगी वो पेंटिंग की क्वांटिटी और प्लास्टर की क्वांटिटी। उसके बाद एक साइट इंजीनियर को यहाँ पर आपको किचन का जो भी ग्रेनाइट का जो भी काउंटर है इसकी क्वांटिटी निकालना आना चाहिए गाइस। उसके बाद जो भी हमारे क्या बोलते हैं उसको, वॉल के जो भी ब्रिक्स वर्क है उसमें ब्रिक कितने लगने वाले वो भी आपको, ब्रिक की जो भी क्वांटिटी वो आपको इजीली निकालने आने चाहिए गाइस। उसके बाद आपको फर्नीचर वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती है, इंटीरियर में, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर वर्क्स, ये भी चीज़ें वो आपको समझ में आनी चाहिए गाइस। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पॉइंट के कनेक्शन कहाँ पर देने हैं, कहाँ पर आपकी टेलीफोन वायरिंग और कहाँ पर आपके टीवी पॉइंट्स होने चाहिए, मेन फ्यूज़ आपका कहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी आपने अमेनिटीज़ और स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देख लिया है। तो गाइस, यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट में, जो कि जापानीज़ प्रोजेक्ट है गाइस, जो कि इंडिया में बन रहा है, उसके जो भी केयर फॉर एनवायरनमेंट पे जो भी फैक्टर है गाइस, नए डिज़ाइन के, नए थिंकिंग के, नए मेथड से वो डिज़ाइन कर रहे हैं गाइस। तो बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ रहा है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। नए नए चीज़ें जानना, पहचान लेना उसको। ओके, उसमें केयर फॉर एनवायरनमेंट में हमारे जो भी फैक्टर्स आते हैं गाइस, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसमें, बिल्डिंग को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसमें जो भी सेटिंग्स होती है लाइट की, इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की। उसके बाद जो भी वाटर सप्लाई, वो भी ग्रीन वाटर सिस्टम है, उसमें आपके सोलर कनेक्शन फॉर वॉशरूम होती है। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फायर फाइटिंग, तो ये सारे आते हैं हमारे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में। तो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है गाइस, केयर फॉर एनवायरनमेंट में यहाँ पर डेडिकेटेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। एक कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हर एक प्रोजेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह से बनाया होगा, इसलिए यहाँ पर डेडिकेटेड लिया है। उसके बाद है ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर, ये भी अच्छा पॉइंट है गाइस। हर एक प्रोजेक्ट में, हाई राइज बिल्डिंग में या फिर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ये होना चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर। उसके बाद 24/7 ऑक्सीजन एमिनेटिंग प्लांटेशन, तो उन्होंने हर एक बिल्डिंग, हर एक क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी को उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि साइड में जो भी उन्होंने फ्लावरिंग या फिर जो भी पेड़ ट्रीज लगाए उन्होंने, वो ऑक्सीजन इमिनेटिंग होने चाहिए गाइज। वैसे उस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट किया है गाइज। तो ये जो ऑक्सीजन इम्यूनिटी नया पॉइंट है, नया आइडिया है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक प्रोजेक्ट में ये चीज़ें नहीं रहती गाइज, जो कि आप कोरोना के कंडीशन में आपको जब ऑक्सीजन की सप्लाई लेना, एक प्योर ऑक्सीजन चाहिए होता है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक ह्यूमन लाइफ के लिए। ओके, तो ये नया कंसेप्ट है गाइज, 24/7 ऑक्सीजन इम्यूनेटिंग प्लांटेशन किया उन्होंने, अलग अलग जगह पे ट्रीज लगाए सराउंडेड बाय हमारे जो भी सोसाइटी उसमें। तो ये अच्छा पॉइंट है गाइज, एक सिविल इंजीनियर को, एक बिल्डर को ये पॉइंट हर एक प्रोजेक्ट में लेना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक ह्यूमन लाइफ के लिए। अभी तो ऑक्सीजन इम्यूनेटिंग प्लांटेशन का कंसेप्ट नया है,
आने वाले प्रोजेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में वो दिखाई दे सकता है गाइज। उसके बाद है गाइज मॉस्किटो एंड इंसेक्ट रेपेलेंट स्लव्स। ओके, उसके बाद है एम्पल ट्री प्लांटेशन एंड ग्रीन एरियाज़। वहाँ पर ट्री प्लांटेशन और ग्रीन एरिया ज़्यादा प्रोवाइड किए क्योंकि ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट उन्होंने लाया हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एमिनिटीज़, एक स्पेसिफिकेशन में मिलेगी गाइज। हर एक प्रोजेक्ट में ये चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं होती गाइज। यहाँ पर आपको अगला पॉइंट है हमारा एनर्जी एफिशिएंट कॉमन लाइटिंग। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये भी कंसेप्ट हर एक प्रोजेक्ट में होता है गाइज, होना चाहिए, जो कि बेसिक होता है हर एक बिल्डर के लिए, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर की लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रोजेक्ट में ली है गाइस, जो कि हर एक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। उसके बाद है सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। ये देख सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर वाटर हीटिंग जो भी सोलर की तरफ से होगा। उसके बाद 24/7 ऑक्सीजन एमिनेटिंग। तो ये सारी चीज़ें हर एक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है ह्यूमन लाइफ के लिए। उसके बाद है हाइजीन थिंकिंग। उसमें पॉइंट है गाइस डिसइंफेक्टेंट यूवी लाइट सिस्टम फॉर सैनिटाइजेशन ऑफ आइटम इन लॉबीज। तो यूवी लाइट का जो इफेक्शन है, जो इफेक्ट होता है, वो कम करना चाहते हैं गाइस। उसके बाद गार्बेज कलेक्शन पॉइंट एंड गार्बेज चू। तो ये सारी पॉइंट आपको मिलने चाहिए गाइस एक प्रोजेक्ट में, एक हाई राइज बिल्डिंग में, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेगी गाइस। बहुत ही यूनिक चैनल मैंने आपके लिए बनाया है गाइस। ओके, आपके प्यार से ही, आपके लाइक से, शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइस वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस चैनल से। बहुत आरसीसी डिज़ाइन के बारे में, ऑटोकैड सीरीज़ सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हर एक कंसेप्ट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया इस प्लेटफॉर्म पे गाइस। अगर आप चाहे तो हमारे पहले वीडियोस देख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, हर एक साइट इंजीनियर के लिए। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोज़ आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस। ई टेंडरिंग सिस्टम, जीआर, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। Hello guys, welcome to Trading Mindset. It is one of the best channel for stock market. अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो, या फिर जीरोधा, या फिर अपस्टॉक का कर लो। तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने परचेज
आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज़। थैंक यू। ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, आपके घर में कोई अगर वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर सकते हो गाइज़। वन ऑफ द बेस्ट जो भी वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन है गाइज़, वो आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है गाइज़। अगर आप चाहो तो उसे अच्छे ऑफ़र के साथ बाय कर सकते हो गाइज़। मल्टीपर्पज़ यूज़ भी हो सकता है इसका। बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है गाइज़ इसके। अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक साइट इंजीनियर के लिए जो भी मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है गाइज़, तो बहुत ही बढ़िया ऑफ़र शुरू है गाइज़, अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर ये टेप आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइज़। अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ। मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके आरसीसी डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज़। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज़। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का आरसीसी डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज़।